आपको मोती लौटाने ही थे तो चुराए क्यों? रतनपुर में एक बड़े ही समझदार और पराक्रमी राजा रहते थे। उन्होंने अपने दरबार में कई ज्ञानी लोगों को अच्छे पद पर नियुक्त कर रखे थे। वह सबका काफ़ी सम्मान करते थे, लेकिन वह जिनका सबसे ज़्यादा सम्मान करते थे वह थे उनके राज्य के राजपुरोहित। राजा राजपुरोहित का इतना सम्मान करते थे कि जब भी राजपुरोहित दरबार में प्रवेश करते तो राजा खुद खड़े होकर उनका स्वागत करते थे और तब तक खड़े रहते थे जब तक राजपुरोहित अपने आसन पर आकर बैठ न जाए। राजा अपने मन में उठ रहे सभी सवालों को राजपुरोहित से बेझिझक पूछ लिया करते थे। राजपुरोहित भी अपनी बुद्धि से उनका अच्छे से उत्तर दिया करते थे। एक दिन दरबार में राजा ने राजपुरोहित से पूछा, गुरुजी, एक सवाल मेरे मन में कई दिनों से कौंध रहा है। अगर आप इजाज़त दे तो पूछना चाहूँगा। आप हुक्म कीजिए महाराज, राजपुरोहित ने कहा। जैसा कि मैंने बताया, कई दिनों से यह सवाल मुझे परेशान कर रहा है। मुझे विश्वास है कि केवल आप ही इसका उत्तर दे सकते हैं, जिससे मुझे संतुष्टि मिल जाए। सवाल ये है कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार? राजा ने पूछा। राजपुरोहित सोच में पड़ गए। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस सवाल का उत्तर नहीं मालूम था, लेकिन राजा को सरल तरीके से कैसे समझाया जाए यह उनके समझ में नहीं आ रहा था। राजपुरोहित ने विनती कर राजा से कुछ दिनों की मोहलत मांग ली, ताकि कोई तरीका ढूंढ सके जिससे इस सवाल का उत्तर राजा को संतुष्ट कर पाए। दरबार खत्म हो गया। राजपुरोहित अपने घर वापस लौट गए। उस दिन से वो चिंता में रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे राजा के सवाल का उत्तर दिया जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन राजपुरोहित अभी भी इसी चिंता में थे। वह न तो ठीक से खाते पीते थे और न ही ठीक से सोते थे। उनकी पत्नी से उनकी ऐसी हालत देखी नहीं गई। एक दिन राजपुरोहित की पत्नी ने राजपुरोहित से उनकी परेशानी का कारण पूछा। राजपुरोहित ने सारी समस्या अपनी पत्नी से कही। उनकी पत्नी पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उन्हें एक उपाय बताया और कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो राजा को आपका उत्तर समझ भी आएगा और संतुष्टि भी मिलेगी। राजपुरोहित अगले दिन राजमहल गए। वह सीधे ही राजा के खजाने के पास पहुंचे और खजाने में से 2 मोती चुरा लिए। उनको ऐसा करते देख खजांची ने देख लिया। खजांची को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद उनको भ्रम हुआ है, क्योंकि राजा के इतने खास राजपुरोहित चोरी करे ऐसा कोई भी नहीं मान सकता था। उनके एक बार कहने से ही राजा उनको बेशुमार धन दौलत दे देता। अगले दिन राजपुरोहित फिर से खजाने से 2 मोती चुरा लाए। एक बार फिर से खजांची ने यह सब देखा। अब उसे समझ आया कि उसने कल जो देखा था वह कोई भ्रम नहीं था। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो तुरंत उसे पकड़कर सजा दे देते, पर यह तो राजा के खास राजपुरोहित थे। और जितना खजांची राजपुरोहित को जानता था, वह तो बड़े भले आदमी हैं, जरूर उन पर कोई मुसीबत आई होगी, इसीलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। यह सोचकर खजांची ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। जब 2-3 दिनों तक लगातार ऐसा ही होता रहा, तब खजांची ने अपना धर्म निभाते हुए इस चोरी की खबर राजा तक पहुंचा दी। राजा को पहले तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन खजांची ने जब पूरी बात बताई कि कैसे राजपुरोहित जी पिछले 1 हफ्ते से खजाने से मोतियों की चोरी कर रहे हैं, इस बात को खजांची ने इतना जोर देकर और कसम खाकर कहा कि राजा को भी अब उसकी बातों पर विश्वास हो गया। अगले दिन जब राजपुरोहित दरबार में आए, तब राजा ने ना ही उनका स्वागत किया, ना ही अपनी जगह से खड़े हुए। राजा ने राजपुरोहित से पूछा, क्या आप खजाने से मोतियों की चोरी कर रहे हैं? राजपुरोहित ने हाँ कहा और सारे मोती राजा के सामने रखते हुए कहा कि लीजिए यह सारे मोती जो मैंने चुराए हैं। राजपुरोहित का ऐसा व्यवहार देख राजा के साथ दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित थे। राजा ने राजपुरोहित से कहा, अगर आपको यह मोती लौटाने ही थे तो आपने चुराए हैं क्यों? राजपुरोहित ने राजा से माफ़ी मांगते हुए कहा, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले मुझसे जो प्रश्न किया था उसका संतुष्टि भरा उत्तर दे सकूं। जैसा कि आप यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि आज महाराज ने मेरा स्वागत नहीं किया और ना ही मुझे पहले की तरह इज्जत दी, जबकि मेरे पास अभी भी उतना ही ज्ञान है जितना पहले था। बस कुछ बदला था, तो वो था मेरा व्यवहार। इससे यही साबित होता है कि आपके पास चाहे जितना ज्ञान हो, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं हो तो सब व्यर्थ है। इसीलिए व्यवहार सबसे बड़ा है, ज्ञान नहीं। राजा राजपुरोहित की बातों से और उनके द्वारा दिए गए इस अनोखे उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और आज जैसा
व्यवहार उन्होंने राजपुरोहित के साथ किया था उसके लिए माफ़ी मांगी और एक बड़ा इनाम भी उन्हें दिया। दोस्तों, इस कहानी से मिलने वाली सीख को हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए कि हम चाहे जितना नॉलेज प्राप्त कर लें, लेकिन अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो सब व्यर्थ है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें और इस कहानी को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।